पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, आप भी जानते हैं कि 14 नवंबर को नतीजे सामने आए थे। उसके बाद 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक यानी 5 दिनों का शीतकालीन सत्र चला था। इस दौरान कई खबरें और तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब दूसरी बार फिर से विधानसभा में एक दौर शुरू होने वाला है, जिसमें बिहार का सबसे बड़ा बजट प्लान किया जा रहा है। और इसमें इस बैठक में भी तमाम विधायकगणों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। लेकिन इस खबर को लेकर और कुछ बता दें तो नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बिहार की सियासी इरादों का इम्तिहान खजाने के जरिए होने जा रहा है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी 2026 से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाएंगे, जबकि 3 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट प्रस्तुत होगा। अनुमान है कि आगामी वार्षिक बजट 3.666 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के 3.17 लाख करोड़ रुपए के बजट के करीब होगा। 11% से ज्यादा है, यानी एक झटके में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी, जो सत्ता के एजेंडे और आवाम से किए गए वादों की झलक भी है। गौरतलब है कि 2025 से 26 की तुलना में 2025-2026 में भी 38,000 करोड़ रुपए अधिक का बजट पेश किया गया था, जिससे साफ है कि सरकार लगातार विरासतवादी बजट की राह पर आगे बढ़ रही है। वित्त विभाग ने आगामी बजट को आकार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में 2 सत्रों में बजट पूर्व बैठकें आयोजित कर विभिन्न तबकों और क्षेत्रों के नुमाइंदों में सुझाव और मशविरा लिया गया है। सरकारी गलियारों की माने तो 26 जनवरी तक बजट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और 3 फरवरी को इसे बिहार विधानसभा में पेश किया जाएगा, यानी तारीख तय है, बहस तय है और सियासी तापमान भी तय है। इस बार बजट की रूह में रोजगार 7 निश्चय 3 की गूंज सबसे बुलंद रहने वाली है। राज्य सरकार की ओर से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने के ऐलान के बाद युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा विभाग और नगर विभाग का गठन किया गया है। वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बढ़ते रोजगार के लक्ष्य को साधने के लिए गैर योजना मद की राशि में इजाफा होगा और नई नियुक्तियों का रास्ता खोला जाएगा। साथ ही सूबे में हवाई अड्डों के विकास को तरक्की का नया इंजन मानते हुए इस पर भी खास तवज्जो दी जाएगी। 7 निश्चय 3 के तहत पहले संबंधित विभागों के लिए बजटीय उपबंध सुनिश्चित किए जाएंगे, उसके बाद ही अन्य योजनाओं पर खर्च का फैसला होगा। कुल मिलाकर यह बजट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं, बल्कि सियासत, विकास और वादों की कसौटी साबित होने वाला है, जहां सरकार अपनी नीयत और नीतियों दोनों को आवाम के सामने परखेगी। और इस तरीके से फिर से फरवरी में जो है बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान कई मुद्दों पर फिर से बहसबाजी तय है। खबर को यहीं छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।